अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपको बड़ी सैड स्टोरी सुनाएंगे हमारी। इसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ मोबाइल के हवाले से। मैंने अभी पिछले महीने ही मोबाइल ख़रीदा था, आईफोन 11 पीटीए ब्लॉक शोएब भाई से ख़रीदा, जिनसे उबैद का मोबाइल ख़रीदा। और हुआ कुछ यूँ कि मैं मोबाइल को काफ़ी लेके बाहर जाता नहीं हूँ। हालात आपको पता है शहर के कैसे चल रहे हैं। तो मोबाइल को अलमारी में रख के गया हुआ था। मैं बाहर से वापस आया हूँ, तो अलमारी में से मोबाइल निकाला, मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ। मैंने कहा पता नहीं चार्ज ख़त्म हो गई होगी। तो मैंने चार्ज पे लगाया, कोई मोबाइल के अंदर कोई मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, कोई चार्जिंग की भी नहीं शो कर रहा, मोबाइल बिल्कुल ऑफ। तो मैंने काफ़ी देर उसका वेट करा, मैंने कहा शायद बिल्कुल ही डेड हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन कोई हरकत ही नहीं मोबाइल के अंदर। मैंने कहा यार क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने दोस्त से बोला, उनके चार्जर पे चेक वगैरह किया, तो अब मेरा चार्जर उनके मोबाइल पे तो काम कर रहा है, लेकिन मेरे मोबाइल पे काम ही नहीं कर रहा। और उनके चार्जर से भी मेरे मोबाइल कोई वो नहीं पड़ रहा, फ़र्क ना ऑन हो रहा। तो मैं शोएब भाई के पास लेके गया, उनको ले जाके दिखाया, उन्होंने अपने रिपेयरिंग वाले को दिखाया। तो ये मेरे ख्याल से 15 मार्च की बात है, अभी रमज़ानों के अंदर ही। तो मैं उनके पास लेकर गया शोएब भाई के पास, तो उन्होंने दिखाया और उन्होंने फिर रिपेयरिंग वाले से चेक करवाया उन्होंने। तो रिपेयरिंग वाले ने मोबाइल को खोला, काफ़ी बुरा दुःख हुआ वहाँ पे मुझे। मोबाइल खुला मेरा, मोबाइल खुल के चेक हुआ तो उसमें पता चल रहा है कि भाई मोबाइल शॉर्ट हो गया। अब कैसे मोबाइल शॉर्ट हो गया ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मोबाइल मैं अलमारी में रख के गया हुआ था। ना मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, ना मैं पावर बैंक से चार्ज करता हूँ, ना गाड़ी वगैरह कोई चक्कर है कि गाड़ी के अंदर मैं चार्ज कर रहा हूँ मोबाइल किसी की भी। तो समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है ये। और फुल शॉर्ट हुआ मोबाइल, कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा ये बात। और ये भी नहीं कि मैं चार्जिंग पे लगाया था और निकाल के मैं फ़ौरन अलमारी में रख के चला गया, ऐसा भी नहीं है। मोबाइल मेरे ख़्याल से मैंने 1 दिन पहले चार्ज किया था, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं है, तो मोबाइल रखा हुआ ही था। तो उसकी कोई 30% बैटरी थी, बैटरी हेल्थ उसकी 30% थी। मैंने उसको अलमारी में रख दिया, अलमारी में रख के मैं निकल गया। अब जब वापस आया तो वो बिल्कुल ही डेड। खैर, टू द पॉइंट पे आते हैं। मैंने अब वहाँ पे जब मुझे ये पता चला कि भाई ये तो फुल शॉट है और उसमें ख़र्चा आ रहा है 12 से 15 हज़ार रुपये तक का। तो अब रोज़े में इंसान को ऐसी ख़बर मिलेगी तो कैसा लगेगा आपको अंदाज़ा होगा। तो मैं बड़े दुःख में वापस आया घर, काफ़ी गम के अंदर, ये रोज़े के अंदर। मैं वापस घर आ गया कि भाई अब करें तो क्या करें, दोस्तों से मशवरा वगैरह भी कर लेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, तो उसने कहा कि भाई तुम परेशान नहीं हो, मैं एक बंदा है स्टार सिटी के अंदर, वहाँ पे चल लेते हैं, दुकान वाले को दिखा देते हैं मोबाइल। दुकान वाले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे हम लेके गए मोबाइल को। अब उस बंदे को मैंने दिखाया तो उसने कहा कि भाई शॉर्ट है और ये बनेगा आपका 6,000 रुपये में। अब 6 पर आ गया बंदा। मैंने कहा यार अब क्या करें, अब दिल पे पत्थर रख के करवाना तो है मोबाइल को, डेटा वगैरह भी है, आखिर क्या करें, करना इस्तेमाल भी करना है। तो फिर उसको ऑन करवाया 6,000 रुपये के अंदर। तो मोबाइल उसने बोला कि भाई 1 घंटे के अंदर आप आ जाएँ, 1 घंटे के अंदर मैं इसको सही कर दूँगा, जो भी मसला है वो हल हो जाएगा आपका, जो भी शॉर्टेज वगैरह है वो सही हो जाएगी। हम अंदर घूमते रहे, स्टार सिटी मॉल के अंदर घूमते रहे, अब्दुल्ला रोड पे कवर देख रहा है, ये वो। देख के हम लोग जब आए मोबाइल लेने वापस, तो भाई पता चल रहा है कि मैंने मोबाइल को चेक करा, मोबाइल ऑन हो गया। आपको मुबारक हो। मैंने कहा ठीक है, वो मोबाइल मैंने हाथ में लिया, ऐसे ही मैंने चेक करा, देखो तो स्क्रीन के ऊपर शेड आया हुआ। मैंने दुकान वाले को कहा, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैंने कहा ये शेड कैसे आ गया। वो बोले कि भाई ये तो मुझे क्या पता, आपने तो मुझे डेड पीस दिया था, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मेरी कोई वो थोड़ी है, मुझे क्या पता कि ये पहले से शेड आया हुआ है या बाद में शेड आया है। यहाँ पे हमारा गेम और ऑफ हो गया। पहले मोबाइल जल गया, मोबाइल शॉर्ट हो गया बल्कि, फिर मोबाइल के ऊपर स्क्रीन एलसीडी पे शेड आ गया। रिपेयरिंग वाला मुझे कह रहा है कि भाई ये आपका मोबाइल शॉर्ट हुआ था, मतलब कहीं से जला है, और ये नीचे की साइड से बॉटम से ही जला है कहीं से, तो उसकी वजह से आपका ये वो आ गया है, स्क्रीन पे शेड आ गया है। अब बोल रहे हैं भाई मेरी तो इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अब दुकान वाला अपनी गलती नहीं मान रहा, करें तो अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब शोएब भाई की भी एक तरीके से, अब उनसे जिनसे मोबाइल ख़रीदा शोएब भाई से, उनकी भी एक तरीके से गलती नहीं है, क्योंकि यार अब उन्होंने मोबाइल मुझे बेचा और उसके
उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते की वारंटी दी थी, उनसे हमसे ख़रीदते रहते हैं। तो 1 डेढ़ महीने बाद अब मसला आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो अब हमें एक और अलग से नुकसान पड़ गया एलसीडी का, एलसीडी पे शेड आ गया। तो वहीं से फिर दोबारा दुःख के अंदर, रोज़े के अंदर बड़े दिल को तसल्लियाँ देते हुए घर पे वापस आ गए। मतलब अब फिर मतलब क्या रिएक्शन, क्या दिल की फीलिंग्स थी, अभी मैं वो तो नहीं बता सकता हूँ। मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा मैं क्या मेरे दिल के हालात थे। क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम मुझे मतलब इतना बड़ा लॉस हुआ मोबाइल के हवाले से, जबकि मैं मोबाइल के ही काम करता रहता हूँ ज़्यादातर, सेल परचेज़ वगैरह। लेकिन फिर भी मुझे नुकसान हो गया मोबाइल का। ख़ैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। तो उसके बाद फिर मैं घर पे आ गया। अब मैंने घर पे आके मैंने कहा यार अब मैं इसको सेल करने की करूँ, तो मैंने 2-3 बंदों से बात करी सेल करने के लिए। तो अब जब सेल करने पे आया तो इसके जो रेट थे, मैंने जितने का लिया था उससे आधे से भी ज़्यादा इसकी रेट गिर गया है। अब कोई मुझे ये कह रहा है कि भाई 25 के अंदर ले लो, 25 ले लो दे दो, कोई कह रहा है 30 ले लो दे दो, कोई 20 कह रहा है। अब करूँ तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फिर अपने दोस्तों को बताया, तो उन लोगों के कुछ ऐसे रिएक्शन थे, उन सब ने अपनी-अपनी अलग राय दी। तो भाई अब क्या है, तो कुछ नहीं सकते, जो होना था वो तो हो गया। तो ये है कि तुम इसको चलाओ, बेचने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो तुमने इतने पैसे लगा के इतनी मेहनत से अपनी जमा पूंजी जोड़ के एक मोबाइल लिया था, उसके साथ ये हादसा पेश आ गया। तुम्हारी किस्मत ख़राब है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो इसको चलाओ जितना चलता है, और एंड में जब फूक जाएगा तो बस फिर इसको डमी में ही शो पीस में लगा देना। ठीक है जी। तो यार अब्दुल्ला, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला तुम्हारे फ़ोन के साथ जो हादसा पेश हुआ, तो मेरा तो ये रिव्यू है कि तुम इसको सेल कर दो। अभी भी टाइम है। अभी पता नहीं, तुमने मेरे ख्याल से 75 या 80 जितने का भी लिया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, तुमने बताया था मुझे। लेकिन अब तुम इसको सेल करोगे तो एटलीस्ट की कुछ प्राइस लगेगी। आफ्टर सम टाइम अगर तुम इसको यूज़ करोगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं बिकेगा। ये मतलब तुम जाके पीसेस में बिकेगा, कैमरा रहता, बटन रहता, हर चीज़ रहता बिकेगी। तो मेरा ये रिव्यू है, तुम इसको सेल कर दो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जी, तो शहबाज भाई आपको पता है मेरे मोबाइल का, आप क्या बताएँ, क्या करूँ मैं? आप छोड़े अपने मोबाइल को, आप पहले मेरी कहानी सुने। ये 50,000 का मोबाइल है। ये देखो, तुम अपना रोना लेके बैठे हुए हो। ये देखो, हर एक चीज़ अलग अलग पड़ी हुई है, हर एक चीज़। 50,000 पानी हो गया। तुम अपनी कहानी रो रहे हो, तुम्हारा मोबाइल तो चल भी रहा है, ये तो चल भी नहीं रहा। अभी 1 लाख का फटका मुझे और लगा, मैंने दूसरा मोबाइल लिया। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे, मर जाए। अरे कहना क्या चाहते हो यार दूसरा मोबाइल ले लो। फिर सबकी राय सुनने के बाद हमने आखिर में यही फैसला किया कि भाई अब इसको चलाते हैं। अब तो जो होना था वो हो गया भाई। अब एक तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से एक छोटी सी आजमाइश थी, वो आ गई। अब नुकसान था तो वो हो गया, होना था तो अब इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी। अब अगर जैसे हम सपोज़ सोचते कि भाई अब बाहर गए, मोबाइल अल्लाह ना करे चोरी वगैरह हो जाता है, उससे भी नुकसान ही होता ना। अब ये कि यहाँ पे घर में मोबाइल जल गया, था नसीब में तो हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बस ये कि लेकिन इंसान को मतलब कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब हो गया तो बस हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलियत होगी, कोई बेहतरी होगी। आज की हमारी ये वीडियो थी, काफ़ी सैड वीडियो थी, हमें काफ़ी नुकसान हुआ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है कि ज़िंदगी है, ऊँच नीच चलती रहती है। हाँ, हम लोग घूम रहे फिर रहे होते हैं, पार्टी चल रही होती है, वहाँ पे तो नुकसान भी हो रहे होते हैं। छोटे तो नहीं कह सकते छोटा नुकसान भी, ये बड़ा नुकसान भी होते रहते हैं। तो लोगों को इससे बड़े-बड़े नुकसान होते हैं। अब हम अगर अब देखें कि भाई लोगों को इससे भी बुरे-बुरे नुकसान होते हैं, तो उस हवाले से हमें अपना नुकसान कम लगेगा। तो बस ये कि उम्मीद है अल्लाह पाक दोबारा ऐसी कभी वीडियो बनानी ना पड़े। हमेशा अपनी एन्जॉयमेंट वगैरह की बनाएँ वीडियोज़, खाने-पीने, घूमना-फिरना, ऐसी वीडियो ना बनानी पड़े बस। लोग पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और क्या करना चाहिए आप लोग भी मुझे बताएँ कि अब क्या करूँ, इसको सेल करूँ या मैं इसको इस्तेमाल करता रहूँ? कहीं ऐसा ना हो कि भई इसमें दो और शेड बढ़ जाए या ये दोबारा से डेड हो जाए। अब इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ? तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ कि क्या किया जाए आप लोग के हवाले से।
अब अगर जैसे मैं इसको OLX वगैरह पे बेचता हूँ तो वो तो धोखे में आ जाएगी LCD चेंज करवा के, और मेरा दिल ऐसा मान नहीं रहा कि मैं किसी को धोखा दूँ। तो खैर आई होप आप लोगों को काफ़ी दुख हुआ होगा मेरी वीडियो देख के। तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।